आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। ठीक है, चैप्टर 16 है हमारा कॉन्ग्रुएंस। क्या है? कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? पता है किसी को कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है सेम टू सेम। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब? सेम टू सेम, बिल्कुल। जैसे सेम टू सेम क्या हो सकता है? मेरा कोई कॉपी हो सकता है सेम टू सेम? नहीं हो सकता। सेम टू सेम कोई तुम एग्जांपल बताओ, सेम टू सेम क्या होता है? ये पंखे सब सेम टू सेम है, सब एक ही कंपनी के हैं, एक ही कलर है इनका, देखने में भी एक जैसे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। एक दूसरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर इसी कमरे में कोई अदर पंखा भी लगा हुआ था अदर कंपनी का, तो वो इसके कॉन्ग्रुएंट ना होता। अब देखो, एक तो चीज होती है सिमिलर, एक होती है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है सब ह्यूमन सिमिलर है। जैसे ऑल बॉयज आर सिमिलर और गर्ल्स आर सिमिलर। कैसे? बॉयज है, 2 हाथ होते हैं, सबके 2 हाथ होते हैं। 2 पैर होते हैं, सबके 2 पैर होते हैं। 2 आंखें होती है, सबके 2 आंखें होती है। ये सब क्या है? सिमिलर है। सिमिलर मतलब सेम सेम है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अब कॉन्ग्रुएंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट में तो देखने में भी सेम टू सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे यहां पे चोट लगी हुई है, मेरे नल का लग गया था, मैं नल का खींच रहा था तो मेरे यहां लग गया था। ठीक है, अगर मेरा कोई कॉपी भी मिल जाए तो जरूरी है उसके यहां चोट होगी? नहीं। तो वो मेरे सिमिलर तो हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जैसे 10 रुपीज का नोट देखा है आपने? सब एक जैसे होते हैं, साइज में भी एक जैसे, वैसे भी एक जैसे। वे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। 1 रुपीज का कॉइन क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर अदर नहीं है, पहले बड़ा वाला रुपया भी आता था, वो नहीं, अब जो नए बनते हैं 1 रुपीज का कॉइन। 1 रुपीज का कॉइन भी एक तो बना 1990 में, एक बना 1920 में, एक बना 2000 में। वे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है, एक में 1990 लिखा हुआ है, एक में 1920 लिखा हुआ है, एक में 2000 लिखा हुआ है ना? वे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कौन से वाले होंगे? वो जो ईयर है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक चीज जो दूसरी चीज को पूरी तरह से कवर कर ले। जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जब हम ऐसे बंद करते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज आगे या पीछे नहीं निकलनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? जैसे ये वाली कुर्सी रखी हुई है, इसी तरह की और भी कुर्सियां, वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। बट एक की तो टांग टूटी हुई है ना? ये तो ठीक है। वैसे मान लो कि एक की टांग टूटी हुई है और एक की दूसरी वाली टांग टूटी हुई है, दोनों की टांग टूटी हुई है, क्या वे कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। अगर सेम टांग टूटी हो और सेम जगह से टूटी हो, सेम वेट बचा हुआ उनमें, तो वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। पता लग रहा है हमने कह दिया 2 कुर्सी है, दोनों की टांग टूटी हुई है, कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, सिमिलर है। दोनों की टांग टूटी हुई है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब वो सब कुछ पॉइंट भी सेम होगा, वेट भी, एवरीथिंग शुड बी सेम, देन दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देखने में एक जैसा है तो सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, उसको उसके ऊपर रख के देखो, अगर पूरी तरह से कवर कर रहा है, अगर इतना सा भी बाहर निकल गया ना किधर से, किसी भी तरफ से, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, है ना? आपने रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना? लाइन सिमेट्री क्या होती है? ऐसी लाइन जिसको अगर हम बनाएं तो दोनों साइड एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, बंद कर ले, तो वे दोनों पार्ट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। वे दोनों पार्ट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई बात समझ में? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं और उसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों साइड क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, जब तो वो पूरी तरह से क्या कर रही है? कवर कर रही है। ये बुक है, इस पे अलग अलग लिखा हुआ है, लिखा ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट साइज इनका कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही मैं बंद करूंगा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये क्या है? ये फेस कॉन्ग्रुएंट है इस फेस के। क्लियर? कोई डाउट? और कुछ तुम बताओ, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? बताओ, कुछ हो सकता है कॉन्ग्रुएंट? चौक लाते हैं ना जो हम डेली, डब्बे में आती है, वे सब क्या है?
कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि सबका साइज सेम होता है। हाँ हो सकता है एक आधी हल्की फुल्की हो जाए, अगर हमें उस चीज का पता चल जाए तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। बट अगर हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है कि हाँ ये तो सेम ही है, वेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट का तो हमें पता चल गया। ब्लेड देखा है किसी ने? ब्लेड आपकी बुक में बनाया हुआ है, ब्लेड देखा है किसी ने? ब्लेड क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ब्लेड क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। और लाइन, लाइन कॉन्ग्रेंट हो सकती है? यस। कब हो सकती है? लाइन कॉन्ग्रेंट हो सकती है? यस। कब हो सकती है? जब उनके बीच में पॉइंट लग जाए। नहीं, लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं होती है, ना हो सकती। लाइन मतलब क्या होता है? लाइन कहीं पर भी रुकती नहीं है। लाइन सेगमेंट हो सकता है कॉन्ग्रेंट, लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती, ना रे कॉन्ग्रेंट हो सकती। रे एक तरफ, चलो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, वो क्या है? बढ़ती चली जाएगी, दोनों तरफ एरो होता है उसमें, है ना। उसके बाद रे की बात करते हैं। रे क्या होती है? वन साइड एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है उसका, बट उसका भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो वो भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। बट अगर मैं कहूं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट, यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई। अगर उसी डिस्टेंस की हमारे पास दूसरी लाइन भी हो तो वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि एक को अगर मैं दूसरे के ऊपर रखूंगा तो एक ही बन जाएगी, दिखाई भी नहीं देगी, है ना। तो वो क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट। ये तो लाइन की बात हुई। लाइन के बाद क्या है इसमें? एंगल। एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब एंगल इक्वल होंगे। जब एंगल इक्वल होंगे। 60 डिग्री का एंगल कॉन्ग्रेंट होगा किसके? 60 डिग्री के एंगल के। ठीक है, आई बात समझ में? 60 डिग्री का एंगल कॉन्ग्रेंट होगा 90 डिग्री के एंगल के। 60 के, है ना, 90 के तो नहीं होगा। आ रही है अपना बात समझ में सभी के? 90 वाला कॉन्ग्रेंट होगा 90 के, 60 वाला कॉन्ग्रेंट होगा 60 के, 40 वाला 40 के, 50 वाला 50 के, 14.5 वाला 14.5 के। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, लाइन कब कॉन्ग्रेंट होती है? सॉरी, लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होंगे? विच हैव इक्वल लेंथ। ठीक है, और एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब डिग्री इक्वल हो उनकी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कब कॉन्ग्रेंट होंगे? स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं। एक सिमिलर तो होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? शेप दोनों की एक जैसी है, सबकी साइड इक्वल है ना, सबके एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना, तो सिमिलर तो होंगे, बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनकी एज सेम होगी। एज मतलब देखो, स्क्वायर के अंदर ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती। स्क्वायर की साइड को एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ए से। जब उनका ए इक्वल होगा तब वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ए मतलब उनकी साइड। और ए ही क्यों बोलते हैं? ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी साइड ही सेम है, तो अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। एक बता दो, अ स्क्वायर विच हैज एज ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रेंट होगा? 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। क्लियर? कोई डाउट? चलो, ये थी स्क्वायर की बात। स्क्वायर के बाद आ जाते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रेंट होगा? जब एक रेक्टेंगल की लेंथ दूसरे वाले रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होगी और एक रेक्टेंगल की ब्रेथ दूसरे वाले रेक्टेंगल के बराबर होगी, तभी हो सकता है। अगर किसी की लेंथ में चेंज हुआ तो भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, और किसी की ब्रेथ में चेंज हुआ तो भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आई? लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ब्रेथ भी सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना है, और ऊपर रखने पे क्या नहीं होना चाहिए? हल्का फुल्का इधर नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनकी रेडियस सेम होगी। सर्कल किससे बनता है? रेडियस से। किससे बनता है?
रेडियस से। जब उनकी रेडियस सेम होगी तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर? कोई डाउट? 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले के क्या होगा? सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। और 3 सेंटीमीटर वाला 5 सेंटीमीटर वाले के क्या होगा? सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर 3.1 सेंटीमीटर वाले के क्या होगा? सिमिलर होगा। कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। 3.5 सेंटीमीटर वाला 3.4 सेंटीमीटर वाले के क्या होगा? सिमिलर होगा। कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। 3.5 वाला 3.5 वाले के क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो इसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ट्राइंगल इक्वल कब होंगे, कॉन्ग्रेंट कब होंगे? अब देखो ट्राइंगल सिमिलर तो मोस्टली होते ही है। कैसे? जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनकी सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है पता है किसी को? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री के होते हैं? साइड तो इक्वल होती ही है। कितने डिग्री के होते हैं? 60 के होते हैं सारे। उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, सारी साइड भी इक्वल होती है। तीनों साइड एंगल का सम होता है 180। तो एक 60, 2 60, तीसरा 60, 60 60 60, 180 हो जाता है। क्लियर? तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं है। बट अगर मैं कहूं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, वो क्या है? सिमिलर। अगर मैं कहूं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। क्यों होगा कॉन्ग्रेंट? इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, और सारी 3 है। एक 3 है तो सारी 3 है। सारी 3 क्यों है? क्योंकि वो इक्विलेटरल है। ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? उसकी 2 साइड इक्वल होती है। 2 साइड इसकी भी इक्वल, 2 साइड उसकी भी इक्वल, एक साइड इसकी इक्वल, एक साइड इसकी इक्वल। क्या ये कॉन्ग्रेंट होगा? नहीं, ये सिमिलर होगा। इक्वल कब होगा? जब एक तो ये बना लिया, ये बना लिया, सपोज दैट सिमिलर, वो है आइसोसेलेस। ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कॉन्ग्रेंट होगा? नहीं होगा ना। कब होगा? जब ये भी, यानी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तीनों ही साइड, यानी कि एक। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? ऐसे स्केलन ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये 5 है, ये 5 है, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। आई ना बात समझ में? 3 इस 3 के ऊपर, ये 5 इस 5 के ऊपर आ जाए, 4 इसके ऊपर आ जाए, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ये बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉन्ग्रेंट की SSS। क्या होती है? SSS। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी। साइड 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 साइड, तीनों साइड इक्वल है। क्या? तीनों साइड इक्वल है। तो साइड साइड साइड, अगर कहीं पर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट हो गए। ये क्या थी? आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। क्या? SSS। वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? SAS। देखो डस्टर, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी SAS। देखो 2 ट्राइंगल है, अब जरूरी नहीं तीनों साइड इक्वल हो, और भी चीजें होती है जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करती है। मैं अगर कहूं ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमें थर्ड साइड का नहीं पता। अब या तो थर्ड साइड पता करो, या तो थर्ड साइड पता करो, या इन दोनों के बीच का ये एंगल पता करो। अगर ये वाला एंगल x है और ये वाला भी x है, तो ये क्या कॉन्ग्रेंट है? हाँ,
कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूव करनी होती है हमें, चाहे वो तीनों साइड हो, दो साइड एक एंगल हो, दो एंगल एक साइड हो। आई बात समझ में? क्या क्या? तीनों साइड, दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल। यहां पे दो साइड है और एक एंगल है, और इसको देखते कैसे हैं? पहले साइड, उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड। इसमें भी साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं SAS प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? सेकंड। अब ये कॉन्ग्रेंट कर क्या रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम कॉन्ग्रेंट? पता है आपको इसे क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं, हमने SAS, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ठीक है, प्रूव कर दिया हमने, मान लो, है ना। तो हम कह सकते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इक्वल है इसके। अगर हमने प्रूव कर दिया तो, अगर हमने तीन चीज प्रूव कर दी तो फिर हम क्या कह सकते हैं? अब तो सब कुछ है इक्वल। आई ना बात समझ में? अगर तीन चीजें प्रूव की तो अब सब कुछ ही इक्वल हो गया, जो नहीं भी कहा वो भी इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया इसके, ये वाला इक्वल हो गया इसके, और क्या रह गया? ये वाली साइड इक्वल हो गई इस वाली साइड के। एक बार अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? इसके सब कुछ इक्वल है। सब कुछ यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। 4 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल इक्वल है 4 सेंटीमीटर के सामने वाले एंगल के, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल था ना, इस एंगल के सामने वाली साइड इक्वल है इसी एंगल के सामने वाली साइड के। 3 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल इक्वल है 3 सेंटीमीटर के सामने वाले एंगल के। अगर हमने एक बार क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो उससे पहले नहीं। आई ना बात समझ में? दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी? SAS। पहली क्या आती? SSS। चलो, तीसरी प्रॉपर्टी है ASA। इसमें क्या प्रूव करना है? एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड। इन्हें याद कर लो, दो साइड और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। फिर से बनाते हैं, चलो। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक उनके बीच की साइड। देखो इधर देखना, ये x है, ये वाला x है, क्या है? कॉन्ग्रेंट हो गया? एक एंगल ही तो इक्वल हुआ अभी। मैं कह रहा हूं ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, क्या ये कॉन्ग्रेंट हो गया? नहीं हुआ। ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल y है, क्या है? कॉन्ग्रेंट हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो एंगल के बीच की साइड, इन दोनों के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच की साइड तो इक्वल है नहीं, ये वाली साइड इक्वल है ना। अगर ये इक्वल ना होके ये हो जाए, क्या ये कॉन्ग्रेंट हो गए? हो गए। क्यों? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग गई इसमें, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लग गई, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला इक्वल है किसके? किसके सामने है? इक्वल साइड के सामने है। इक्वल साइड के सामने कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला इक्वल इसके, ये Z तो ये भी Z। साइड कौन सी इक्वल होगी? चलो साइड बताओ मुझे, ये वाली साइड कौन सी किसके इक्वल है? अब ये वाली उसमें से किसके इक्वल है? एक्स और जेड वाली इसके? नहीं बेटा, देखो ये किसके सामने है? वाई के सामने। इसमें वाई के सामने कौन सी है? ये वाली। हाँ यार सही कह रहे तुम तो, हाँ सही कह रहे भाई। चलो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, चलो मान लिया। ये वाली साइड कौन सी साइड के इक्वल है? लास्ट वाली। नहीं भाई ऐसे नहीं बताना, लास्ट वाली। ये किसके सामने है? एक्स के, और एक्स के सामने यहां कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। अब आप एक बात नोटिस की आपने, मैं हर साइड पे अलग इंडिकेशन कर रहा हूं। किसी पे एक लगाया, उस पे भी एक ही लगाया, किसी पे दो लगाए, इस पे दो लगाए तो उस पे भी दो लगाए, उस पे तीन लगाए तो उस पे भी तीन लगाए। ठीक है, ये इंडिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेशन। दिखाने के लिए, देखने से ही पता चल जाता है कौन सी इक्वल है। इस पे एक है, इस पे एक है, ये इक्वल है। इस पे दो है, उस पे दो है, इस वाली पे दो है, ये भी इक्वल है। देखो
अब ट्राइंगल की शेप तो हमारी सेम है ना, साइडें कौन सी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, अलग अलग हो रही है साइड, कौन सी, ये वाली इक्वल इसके, ये वाली इक्वल इसके नीचे वाली के, और ये वाली इक्वल इसके। क्यों, क्योंकि एंगल अलग इक्वल थे। आगे ना बात समझ में, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, ए एस ए, तो कौन कौन सी पढ़ी हमने, एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए, 3 पढ़ ली। अब इसके बाद बात करते हैं आर एच एस की, किसकी, आर एच एस की। आर एच एस क्या है, आर मतलब क्या है, आर एट मतलब है राइट एंगल। देखो ये राइट एंगल है, क्या ये कॉन्ग्रेंट हो गया, नहीं हुआ, अभी तो राइट एंगल मिला ना। चलो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, पता है किसी को, राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस के सामने हाइपोटेनियस। चलो ये भी इक्वल है, मान लिया, लो ये भी इक्वल है, 2 चीज इक्वल हो गई। अब एक साइड और होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड की, क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गया, हो गया बेटा, हो गया, हो गया इक्वल, तीनों चीज हो गई। अब देख लो, हाइपोटेनियस इक्वल हाइपोटेनियस के, एंगल इक्वल एंगल के, तो अब ऐसे देख लो ना, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, हो तो रहा है, शेप ही तो अलग हो गई। आ रही है ना बात समझ में, क्या, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, बट ये कब होगा, जब एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब 90 के सामने वाली साइड इक्वल हो और कोई भी बाकी 2 बची हुई साइड में से एक एक साइड इक्वल हो, ठीक है। अब इस वाली साइड के इक्वल कौन सी साइड है, अब तुम कहोगे बची हुई, है ना, ये कहोगे ना आप, बची हुई है ना, इसके इक्वल ये वाली है, सीधी सी बात है। एंगल बताओ अब कौन कौन सा इक्वल है, इसके एंगल कौन सा इक्वल है, इसके इक्वल कौन सा एंगल है, बताओ, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि इन दोनों साइड इक्वल साइड जो हमने प्रूव की थी उनसे बन रहा है ये एंगल। यहां देखो इक्वल साइड ये प्रूव की थी, इनसे बन रहा है ये वाला एंगल, क्लियर। और ये वाला एंगल इक्वल है बचे हुए के हैं ये वाला एंगल। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, आर एच एस, क्लियर, राइट हाइपोटेनियस साइड, क्लियर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है इक्वल है। अब देखो कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है वो बता देता हूं मैं। ये कह रहा है ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल ए बी सी, इसने ऐसे लिख के दे दिया मैं। बीच में क्या साइन लगा हुआ है, कौन सा साइन है ये, कॉन्ग्रेंट का साइन है ये, क्लियर। कॉन्ग्रेंट मतलब, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ इक्वल। अब 2 ट्राइंगल है, अब मुझे बताओ, एक ट्राइंगल तो ये हो गया ए बी सी, और एक ट्राइंगल हो गया हमारा, इसे थोड़ा सा अलग बनाऊंगा, ई एफ डी, ठीक है। बनाने को मैं ऐसा भी बना सकता था इसके जैसा ही, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी के इक्वल कौन सी साइड है इसमें, ए बी के इक्वल, कॉन्ग्रेंट तो उसने पहले ही बता दिया भाई ये कॉन्ग्रेंट है दोनों। तो ए बी के इक्वल कौन सी साइड है, ए बी के इक्वल कौन सी है, बताओ जल्दी। ए बी के इक्वल डी, नहीं, ए बी के इक्वल है ई एफ। यहां देखो ए बी ई एफ है ना, ए बी के इक्वल कौन सी है, ई एफ है। चलो वहां देखो, उससे ही पता चल जाता है हमें। एंगल ए इक्वल है ई के, एंगल बी इक्वल है एफ के, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, ठीक है। ए बी इक्वल है ई एफ के, बी सी इक्वल है एफ डी के। बी सी देखना, बी सी किसके इक्वल है,
एफ डी के, तो बी सी इक्वल है एफ डी के, ठीक है। और तीसरी कौन सी बची हुई है, बची हुई भी इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब एंगल की बात करें तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंगल बी इक्वल किसके है, एफ के। एंगल सी इक्वल किसके है, एंगल डी के। क्लियर, ये बाकी के आपको अपने आप करने हैं। हाँ, ए सी ए बी क्यू आर पी, तो एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल आर के, एंगल बी इक्वल है एंगल पी के। क्लियर, और सी ए इक्वल है किसके, क्यू आर के, ए बी इक्वल है किसके, आर पी के, और बी सी इक्वल है किसके, बी सी किसके इक्वल है, बताना क्वेश्चन में देख के बताओ। बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। क्लियर, कोई डाउट? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस फर्स्ट ही करना है आज, ठीक है, और करेंगे कल। कॉन्ग्रेंट तो आया ना समझ में क्या होता है अच्छे से, घर पे जाके एक बार और देखना है वीडियो, ठीक है, अच्छे से समझना क्या क्या समझाया, ठीक है।